कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता है, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने नर्सिंग के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग के स्कोप के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो नर्सिंग करते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि नर्सिंग करने के बाद में हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की ही जॉब होती है। तो ऐसा नहीं है। स्टाफ नर्स एक ऑप्शन है, उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप स्टाफ नर्स की जॉब करते हैं तो आप वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपीरियंस कुछ लेने के बाद में और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आप अपने स्कोप को बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप क्लिनिकल नर्स में के रूप में भी अगर काम करते हैं तो उसमें भी अलग अलग स्पेशलिटी होती है कि अगर आप आईसीयू में काम करते हैं तो क्रिटिकल केयर नर्स के रूप में काम करते हैं। अगर आप किसी भी कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो एज ए ऑन्कोलॉजी नर्स आपको एक्सपीरियंस आगे जाके इसमें काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी भी स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको सर्जरी के क्षेत्र में ही काम करने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप इन सब से अलग रहना चाहते हैं और कुछ और ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बने रहिए हमारी वीडियो के माध्यम से। तो हम बात करने वाले हैं इसमें नर्सिंग प्रैक्टिशनर के बारे में। तो नर्सिंग के क्षेत्र में जब आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उसके बाद में आप नर्सिंग प्रैक्टिशनर का एक कोर्स होता है 2 साल का, तो उसको कर सकते हैं। और उसको करने के बाद में आज ए डॉक्टर आप प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, टेस्ट लिख सकते हैं और पेशेंट को इंडिविजुअली आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस तरीके का भी काम नहीं करना चाहते हैं तो आप एक टीचर के रूप में भी नर्सिंग में काम कर सकते हैं। तो टीचर के रूप में आप किसी भी टीच करते हैं नर्सिंग स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हॉस्पिटल सेटिंग में भी आप नर्सिंग को स्टूडेंट को टीचिंग के रूप में काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप अगर ये काम भी नहीं करना चाहते हैं तो एक इसमें स्कोप हो जाता है नर्स रिसर्चर का। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एक रिसर्चर की ज़रूरत होती है एज ए नर्स के रूप में। तो इसमें आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें एकेडमी होती है, वहाँ पर डाटा को एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि पेशेंट की इम्प्रूवमेंट कैसी हो रही है। एज ए नर्स रिसर्चर के रूप में आप ये बताएंगे। तो इसकी जॉब है, ये भी काफ़ी अच्छा स्कोप होता है हॉस्पिटल में। ये गवर्नमेंट हेल्थ केयर एजेंसीज में भी इसमें स्कोप है और प्राइवेट में तो स्कोप है ही। अगर आप इस तरह का भी काम नहीं करना चाहते हैं, आपको कुछ और ही दिमाग में चल रहा है और आप कहीं पर मैनेजर बनना चाहते हैं तो एज ए नर्स एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर आप काम करते हैं तो आप वहाँ पर एज ए नर्स मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं। इसमें आपको नर्सिंग का रिक्रूटमेंट करना और नर्सिंग हायरिंग करना कैसे होती है और नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आप उसको मैनेज करेंगे। तो ये इसमें बजटिंग, नर्सिंग के लिए आप बजट बना सकते हैं, स्टाफिंग कर सकते हैं, ओवरसीइंग कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ द केयर पेशेंट की जो होती है उसको आप देख सकते हैं। तो एज ये भी बहुत अच्छा इसमें सैलरी मिलता है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ऑप्शन है अपने कैरियर को सुधारने के लिए। नेक्स्ट अब बात कर सकते हैं, अगर आपको ये भी नहीं करना है और कुछ अलग ही फील्ड में जाना है तो इंफॉर्मेटिक्स के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप जो है नर्स इंफॉर्मेटिक्स यूज करके जो है टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं हेल्थ केयर डाटा को टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर आउटकम्स। जो पेशेंट के आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं कि कहाँ क्या कमी रह गई है, ये सब चीज़ के थ्रू आप देख सकते हैं। इसका भी स्कोप जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, गवर्नमेंट एजेंसी में है और प्राइवेट अस्पतालों में तो इसका स्कोप होता ही है हमेशा। ठीक है। आप एज ए ट्रैवल नर्स, अगर कोई कहीं से आप जैसे किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं और आपको उड़ने का शौक़ है और ट्रैवल करने का शौक़ है तो एज ए ट्रैवल नर्स भी आप काम कर सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट पीरियड का टाइम होता है, इसमें शॉर्ट पीरियड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है। और अगर आप इन सब फील्ड में भी काम नहीं करना चाहते हैं और एक लास्ट फील्ड में आपको बता देता हूँ जहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आपने नर्सिंग कर ली है और ये सारे काम आपको पसंद नहीं है और आपको एक वकील की तरह काम करना है तो यहाँ पर आप लीगल नर्स कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको प्रोवाइड करनी होती है एक्सपर्टीज एंड असिस्ट इन द लीगल केस इन्वॉल्विंग द हेल्थ केयर फैसिलिटी। मान लो कोई हादसा हो गया है और नर्स से कोई मेडिसिन गलत लगी और पेशेंट मर गया है तो इसके लिए आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि लीगल एक्सपर्टीज में आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप एक इतने सारे फील्ड में आप काम कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझना है या कुछ भी आपको चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें, और जो है लाइक करें और उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।